मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अपने पहले अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपन ने विषय स्टार्ट किया था भगवान के द्वारा कथित सच्ची दया अहिंसा का स्वरूप। सुनो ध्यान से। सर्वज्ञ भगवान ने मैं परद्रव्य को बचा सकता हूँ, परद्रव्य का कुछ भला बुरा कर सकता हूँ, इसको सर्वज्ञ देव ने अहिंसा नहीं कही। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान ने दूसरे जीवों की दया स्थापित की है, ये वाली बात मिथ्या है ना। तो लास्ट में अपनी बात थी। फिर अहिंसा किसको कहना? वस्तु स्वरूप को पृथक स्वतंत्र जानना सो अहिंसा है। लास्ट फोर्थ लाइन है, वस्तु स्वरूप को पृथक स्वतंत्र जानना सो अहिंसा है। जीव और पुद्गल को पृथक जानना ये अहिंसा है। अब लोग ऐसा विचार करते हैं जो स्थूल बुद्धि से अहिंसा समझते हैं, हिंसा समझते हैं, वे ऐसा विचार करते हैं हमने किसी को बचाया तो है नहीं, तो अहिंसा कैसे हो गई? हमने तो किसी को नहीं बचाया। एक व्यक्ति ऐसा मौन बैठा, तत्व चिंतन कर रहा, स्वभाव का आश्रय लिए हुए है, जड़ चेतन को भिन्न भिन्न जान रहा है, जीव जड़ की क्रिया नहीं कर रहा, ऐसा जान रहा है, अपने को भगवान आत्मा जान रहा है, ये तो उठा ही नहीं। तो इसने क्या किसी को कहा, इसने किसी को बचाया, इसने कहाँ किसी की अहिंसा पाली? समझ आ रही बात? आज मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, अपने इसी बात से कनेक्टेड है। मैं आत्मा मात्र जानना ही मेरा कार्य है, इसके अतिरिक्त जो भी परिणमन हो रहा है, मेरा कार्य क्या है? मात्र जानना मेरा कार्य है, इसके अतिरिक्त जो भी परिणमन हो रहा है वह मुझसे भिन्न है। जो भी परिणमन हो रहा है वो मुझसे भिन्न है, स्वतंत्र है, मेरा नहीं है। बोलो, भिन्न है, स्वतंत्र है, मेरा नहीं है। संयोगों में कुछ परिणमन हो रहा, मेरा नहीं है, मेरे से भिन्न है। भिन्न है मतलब मुझे कोई लाभ हानि नहीं, मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई लाभ हानि नहीं, ये भिन्न का अर्थ है। मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं, ये भिन्न का अर्थ है। वो सारा परिणमन स्वतंत्र है, मेरे से भिन्न है, मेरा नहीं, मेरे में नहीं। अब सुनो, बहुत गजब की बात, बहुत गजब की बात सुनो। अब क्या कह रहे हैं? पर संबंधी चिंतन, पर संबंधी एनी चिंतन, इसके विषय भोग का चिंतन, पर का विषय भोग का चिंतन, तो इसको कुछ चिंतन कहेंगे, है ना। किसी के पढ़ाई लिखाई का चिंतन, खूब अच्छे से पढ़ जाए, लिख जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। नहीं, ये जीव तत्व ज्ञान करे, ये चिंतन तो अच्छा है ना। भैया सब लोग मार्ग में लग जाएं, ये तो अच्छा चिंतन है।
ओहो कितनी गजब की बात लिखी है। पर संबंधी चिंतन यानी उपयोग को भ्रमित करना बंध का कारण है। पर संबंधी कोई भी चिंतन, अरे वो उनके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, ये तो बात ही छोड़ दो कहीं से कहीं तक, क्या? लेकिन मेरे पुत्र को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, ऐसा चिंतन भी बंध का कारण है, गतियों में भ्रमण का कारण है। क्या कहा? अरे देवशास्त्र गुरु संबंधी भी चिंतन, वो भी बंध का कारण है। ऐसे नहीं, देवशास्त्र गुरु चिंतन, हाँ ये अब ऐसे सीधे बोल दिए ना आश्रव तत्व तो कुछ समझ में नहीं आती। अब ऐसे ब्रैकेट ओपन कर करके बोलो, ओहो भगवान का चिंतन भी, आत्मा का चिंतन भी, भेद रूप विकल्प भी, भेद रूप विकल्प भी क्या कह रहे हैं? बंध का कारण है। अरे भावलिंगी संत मुनिराज यदि कहीं किसी पर चिंतन में रुकते हैं, किसी भी चिंतन में रुकते हैं तो, और छपक श्रेणी आरोहण न हो तो संसार खड़ा हो जाता है। दो दो भव खड़े हो जाते हैं एक विकल्प में। सीधे यहाँ से पहले वहां जाएंगे, कहाँ जाएंगे? देवगति जाएंगे, और देवगति से फिर मनुष्य भव मिलेगा। पर संबंधी चिंतन। नकुल सहदेव मुनिराज, हम है ना इन बातों की सुन लेते हैं। हाँ, नकुल सहदेव मुनिराज को अपने उनके भाइयों के प्रति या मुनिराजों के प्रति विकल्प आया, सर्वा सिद्धि चली गई, सुन लेते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ये चिंतन भी, पर संबंधी कोई चिंतन भी बंध का कारण है। अब करो नहीं करो का मैटर नहीं, जब ये वाली बात पकड़ में आएगी, जब ये वाली बात पकड़ में आएगी कि पर संबंधी कोई भी चिंतन बंध का कारण है, तो पता चलेगी ओहो मेरे लिए तो संसार खड़ा हो रहा है, इस चिंतन से, इस विकल्प से तो मेरे लिए संसार खड़ा हो रहा है। तो जो उसके प्रति बहुत विकल्प है ना, हाँ अब इतना तो चलता है, इतना तो करना चाहिए, तो विचार कर लेना, इतना नरक भी चलता है, इतना निगोद चलता है, इतना गधा घोड़ा हाथी सब चलता है, ये विचार करना। क्यों? वो जो विकल्प है उसकी अर्थ क्रिया होती है, फालतू नहीं होता। पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। कोई भी पर संबंधी चिंतन क्या है? अपने लिए अनर्थकारी है और पर के लिए अकिंचित कर है। आप यहाँ बैठे बैठे किसी की बुराई कर रहे, तो जिसकी बुराई कर रहे हैं ना, उसको थोड़ी बंद हो रहा है। क्या बोला? उसको बंद नहीं हो रहा। हम ऐसे आराम से कह रहे, हाँ उसको बंद नहीं। निर्णय करो, निर्णय, डिसीजन। और उस संबंधी हमको बंद, और हमको बंद हो रहा मतलब, हाँ हमको बंद हो रहा, हमको बंद हो रहा मतलब, देखो वो कुत्ता जो सड़क पे सड़ रहा है, गल रहा है, और फिर देखो कि ऐसा बनेंगे उस भाव से, तब समझ में आएगी बंद किसे कहते हैं। तो देखते हैं ना किसी को, देखो उसको जो बेचारा 2 रोटी के लिए कोई मनुष्य गति में भी चला गया, तो 2 रोटी के लिए भीख मांग रहा है फटे कपड़े पहन के, देखो इसको बंद कहते हैं। दिखता नहीं है ना बंद, हाँ बंद होता है। नरक गति दिखती नहीं यहाँ पे, वो तो अपन ने जिनवाणी में पढ़ी सुनी है। देवगति दिखती नहीं, वो भी जिनवाणी में पढ़ी सुनी है। मनुष्य और त्रियंच गति दिखती है यहाँ पे, तो देखो मनुष्य और त्रियंच को, तब समझ में आएगी बंद कैसा होता है।
अभी तो इतनी इतनी सी बात सहन नहीं हो रही, इतनी इतनी सी विषय भोगों में कमी हो तो सहन नहीं हो रही, और फिर ऐसे कर्म का बंधन हो तो फिर बोलो कितना सहन होएगा। उसका नाम है बंधन। जो वहां रुचि दौड़ दौड़ के जाती है, जो वहां दूसरों के बारे में फालतू समय शक्ति जाती है, तब पता चलता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, ये तो कर ही जाता है, ये तो करना ही चाहिए, तो अब ये तो होता ही है, करना ही चाहिए। तब वो व्यक्ति वहां पर से अपने को समेटते हुए स्वभाव की तैयारी करता है। तब भगवान की अहिंसा पलती है, जो भगवान ने अहिंसा कही। नहीं तो हिंसा ही होती रहती है हर टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। बोलो क्या बोल रहे हैं? और वस्तु को पराधीन मानना कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है। भैया तुम बहुत दुखी हो, क्यों दुखी हो? तो ये कहाँ से आंसर करेगा? अरे क्या बताएं, आज तो ऐसा ऐसा फैक्ट्री में नुकसान हो गया। दुख का कारण क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा कि दुख का कारण मैं तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा, ये दुख का कारण है। आप मिल लो सबसे, मुमुक्षुओं से भी मिल लो जा जाके। क्यों भैया, दुख का कारण क्या है? अरे आज डॉक्टर ने बताया कि तुमको ब्लड कैंसर है, दुखी हो गए। बोलो, आज डॉक्टर ने आज है ना, वो धन का हमारे है ना 20-50 लाख रुपए खो गए। क्या है दुख का कारण? ये नहीं बोलता वो मैं तत्व ज्ञान नहीं कर रहा हूं, ये दुख का कारण है। पर मैं अपना तो भी नास्ती से है, अस्थि से मैं अभी भी अपने स्वरूप को समझने के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए अब भी मैं सावधान नहीं हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? अभी भी तत्व ज्ञान के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए दुखी हूं। उनका ना वो आ गई इसलिए टेंशन हो गई, वो आ गई इसलिए खराब हो गया, वो आ गए उनने ऐसा बोल दिया, धन का लॉस हो गया, शरीर में रोग हो गया। क्या वस्तु को पराधीन मानना एक दूसरे का कुछ कर सकता है? ये स्वरूप जानकर पर कोई दोषारोपण की वृत्ति छूटती है और पराधीन वृत्ति छूटती है। पर मेरा कोई भला बुरा करता है, ये सोच, थॉट प्रोसेस बदल जाती है, उसका नाम अहिंसा है। आपकी सोच, हाँ हम तो ऐसे ही कह रहे, तो ऐसे ही कह रहे तो फिर ऐसे ही कर्म भी बनते हैं, ऐसे ही गतियां भी ऐसे ही तो खड़ी हो जाती हैं। और कैसे खड़ी होती हैं गतियां? बोलो कैसे खड़ी होती गतियां? दादा की श्रद्धांजलि सभा चल रही है, तो आदरणीय शांति कुमार पाटिल जी कह रहे, डॉक्टर आया देखने, तो डॉक्टर से खुद ही कह रहे, किसको देख रहे हो? दवाई ले लो, किसको देनी है? पानी पी लो, कौन पिए? बोलो मेरे को बहुत ऐसा विचार आ रहा है, बहुत ऐसा विचार आ रहा है कि जब अभी समाधि की गोष्ठी चली थी ना, बहुत सुनने समझने जैसी बात है। और अपन अपनी क्लास में ये वाली बात कईयों बार कहते हैं कि समाधि को शरीर से मत जोड़ो, समाधि को क्षेत्र से नहीं जोड़ो। हॉस्पिटल में मर गए कि घर में मर गए, कि कुछ खा रहे थे कि पी रहे थे, कि समाधि स्वभाव की सावधानी का नाम समाधि है, स्वरूप की सावधानी का नाम समाधि है। जो अपने स्वभाव में सावधान है, जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है, देह से भिन्न जानता है, उसका नाम समाधि है। और ये वाली बात दादा बराबर कह रहे,
अभी समाधि की गोष्ठी में दादा कह रहे थे कि भाई कोई समाधि में है तो ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं पीना चाहिए। ये विचार करो कि तत्व ज्ञान सुरक्षित रहे तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या ले सकता है। ये तत्व ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही कह रहे थे वो। कोई पक्ष नहीं है दवाई खाने का, कोई पक्ष नहीं है हॉस्पिटल जाने का। भैया हॉस्पिटल में मर गए तो क्या हो गया। ये स्वरूप कहा जा रहा है कि हमारा तत्व ज्ञान क्षेत्र के आश्रित नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, वस्तु को पराधीन मानना। हमारा तत्व ज्ञान क्षेत्र के पराधीन नहीं, हमारा तत्व ज्ञान शरीर के पराधीन नहीं। और देखो जिसको ऐसा तत्व ज्ञान होता है तो सहजपने उसकी बाहर में ऐसी स्थिति बन जाती है जैसी दादा की बन गई। आदरणीय सुमन जी भाई साहब बोल रहे हैं ना कि अब तक जितने विद्वानों का ये सब हुआ, सबसे बढ़िया समाधि हुई दादा की। तो क्या आदरणीय भाई साहब क्या समाधि को शरीर सापेक्ष कहना चाह रहे हैं? अरे नहीं, वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको तत्व ज्ञान होता है बाहर में ऐसी नेचुरल परिस्थिति बन जाती है जिसको जगत में हम अनुकूल कहते हैं संबंध कुछ नहीं है। देखो 24 घंटे सब लोगों ने बोला कि ये किसी की बात तो सुन नहीं रहे, तो चलो बाई की बात मान लेंगे, छोटी मम्मी की बात मान लेंगे। तो उनने दिया पानी के पानी पी लो, तो क्या कह रहे हैं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। 24 घंटे पहले सब अन्न जल का त्याग कर दिया, दवाई ववाई सबका त्याग कर दिया। बोलो ये बाहर में जब वो बोल नहीं पा रहे तो लिख के दे रहे कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। ये तत्व ज्ञान का ऐसा फल आता है, कर्म की बात चल रही है ना, बाहर में ऐसी साता बंधती है सहजपने कि न तो बाहर में शरीर सापेक्ष कोई असाता होगी और कदाचित हो तो अंतरंग में उसको सहन करने की शक्ति होती है। तत्व ज्ञान से दो फायदे, तत्व ज्ञान से दो फायदे, बाहर में असाता नहीं और अंतरंग में संतुष्टि, अंतरंग में कषाय नहीं। ये है तत्व ज्ञान के दो फायदे। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब तो बहुत बोलते हैं, जिसको जहां जो रोग है सारे ही रोग आगम के विरुद्ध विपरीत सोच का फल है। क्या बोला? यदि ज्ञान को तत्व ज्ञान में नहीं लगाओगे तो तुम्हें सिर में दर्द, कमर में दर्द, फलाना दर्द, माइग्रेशन, ये वो होंगे। और यदि इस उपयोग को तत्व ज्ञान में लगाओगे तो वैसे उस संबंधी साता होगी, उस संबंधी साता होगी तो उदय में साता ही उदय में आएगी। ये तत्व ज्ञान का फल है। इसलिए जीवन पूरा समाधि में होता है। जीवन कैसा होता है? समाधि में जीवन। पॉइंट समझ में आया? ये अद्भुत बातें हैं, बहुत समझने जैसी। अपने ज्ञान को भैया सब बार बार मैसेज दे रहे हैं अपने को, इसलिए क्या करना, अपने ज्ञान को अभी भी प्रिपेयर करो स्वरूप समझने में, अभी भी तैयार करो। समाधि के दादा की समाधि की जो रचना है उसमें 2 लाइनें हैं। क्या लाइन है? अरे समाधि में जीवन है तो मरण समाधि में होगा। अगर
मेरे को वो लाइन आकुलता है तो फिर हाँ, आकुलता यदि जीवन में है तो मरण सुख में कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? कोई जादू होता है क्या अंतिम समय पे कि पीछे का मंडल रख दो, कपड़े बदल दो, बोलवा दो, बोल दो, तुम छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, माँ के दर्शन कर लो, यहाँ के दर्शन कर लो, दया कर दो, दान कर दो। यहाँ तो पहले से ही कह रहे हैं कि शुभ राग तो बंद का कारण है, और तुम अभी भी समाधि उसी से समझ रहे। यहाँ तो पहले से ही बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राग से धर्म मानना सो हिंसा है। पहले ही हिंसा हो रही। स्वभाव की एकाग्रता होने से धर्म होता है, और स्वभाव की एकाग्रता तत्व ज्ञान से होती है, और तत्व ज्ञान स्वाध्याय से होता है। हरी बात ख्याल में भैया, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मरते तो सब हैं, हाथी घोड़ा मक्खी मच्छर। फिर कहते हैं कि दूसरों के लिए कोई कुछ कर जाए। अरे दूसरों के लिए कुछ कर जाए नहीं, जो अपने लिए करता है, जो अपने लिए कर जाए वो जीवन है। क्या कहा? हम बहुत किताबें लिख गए, बहुत प्रवचन कर गए, अपने लिए जो कुछ कर जाए ना वो है मरण। मरते तो सभी हैं, तुमने पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि पर का चिंतन भी क्या करता है? भ्रमित करता है। आप पर का चिंतन चल रहा, अरे उनके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और सामने वाले की योग्यता नहीं है, तो तुम भ्रमित ही तो हो रहे हो। बोलो, हम तो बच्चे को बहुत पढ़ा देंगे, बहुत पढ़ा देंगे, बहुत पढ़ा देंगे, तो भ्रमित ही तो हो रहे हो। भ्रमण ही तो है, और क्या है? हम इतने रुपए बचा लेंगे, इतने पे एफडी कर देंगे, फलाना कर देंगे, वो सारा कंप्लीट चली गई। भ्रमण ही तो है, भ्रमण ही तो है। क्या है? मैं पर के लिए कुछ कर सकता हूं, पर मेरे लिए कुछ कर सकता है। अब इससे बस हो, बस हो, बस हो। गुणस्थान प्रमाण विकल्प आएंगे, वे आएंगे तो बारंबार सेल्फ संबोधन, बारंबार बुद्धिपूर्वक अपनी तैयारी, बारंबार तैयारी। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा जीवन नहीं है, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, ये एकदम व्यर्थ है, मेरे परिणामों से पर का कुछ नहीं होता, इन परिणामों से मुझे बंध होगा। प्रभु मुझे अब बंध नहीं चाहिए, मुझे तो स्वभाव की सन्मुखता चाहिए। बारंबार अपने लिए संबोधन, बारंबार। जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो। जैसे भी हो यह नरभव अब सफल करो। मंदिर बनवा के, कुआं खुदवा के, प्याऊ लगा के, बहुत सारी किताबें लिख के, मोटिवेशनल स्पीक करके, या बहुत सारी स्वाध्याय दूसरों को करा के, बहुत सारे प्रवचन टेप करके, रिकॉर्डिंग करके तुम्हारा भला नहीं होगा। क्या? तुम्हारा भला नहीं होगा। देखो, अपनी ये चर्चा हो गई थी, सरागी को दूसरे जीव को बचाने का राग तो होता है, अभी राग विद्यमान है ना, तो बचाने का राग होता है। मुनिराज को भी होता, मुनिराज को भी बचाने का राग होता है, परंतु उस राग को वे बंध का कारण जानते हैं। हमको भी शुभ राग उत्पन्न होता है, अरे अशुभ भी होता है, लेकिन उस राग को हम बंध का हेतु जाने। और बंध का हेतु मतलब भिखारी देखो और सड़े गले जानवर देखो, तब समझ में आएगी बंध। बंध का मतलब डायमंड सेट से लदी हुई महिला नहीं।
बंद, हाँ बंद होता है। ऐसे ऐसे कहते हैं जैसे कुछ होता ही नहीं है। भाव वासना नहीं है ना बंदगी, बंद होता है। हाँ बंद होता है। वो आजकल तो जरा जरा से मैं बोलो सबको स्वतंत्रता चाहिए घरों में। 20 साल पहले के घर देखो और आज 20 साल बाद के घर देखो, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना ओढ़ना, सब में बहुत अंतर है। तो चाहते तो हम स्वाधीनता ही हैं, हम किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते। हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स हमारे साथ रहें, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर किसी देव शाह गुरु की कृपा वो होए, हम किसी के अधीन रहें, नहीं चाहते। नहीं चाहते ना, तो स्वाधीन स्वरूप को देखो। क्या बोला? नहीं चाहते ना किसी का बंधन, तो ये स्वाधीन स्वरूप को देखो। कोई का बंधन नहीं मिलेगा तुमको, खुद ही त्रिजग पूज्य बन जाओगे। ऐसी बात है। अभी देखो आगे क्या बात आ रही है। आगे बात आ रही है, आनंद को प्रकट करने वाली भावना वाला क्या करे? क्या करे? जगत के जीवों को सुख चाहिए और सुख का दूसरा नाम धर्म है। अब धर्म ही करते रहे, अब स्वाध्याय ही करते रहे, थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा फिरना, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। तो वो उस यादवादी है ना वो, तो थोड़ा दुख चाहिए, थोड़ा सुख चाहिए, कथनचित सुख चाहिए, कथनचित दुख चाहिए। चाहिए ना थोड़ा दुख भी, बोलो थोड़ा सा दुख नहीं चाहिए? बोलो। धर्म करना है अर्थात आत्म शांति चाहिए, अथवा अच्छा करना है, और वो अच्छा कहाँ करना है? कैसे हो अच्छा? कैसे अच्छा हो? आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके अपनी अवस्था में, आत्मा की अवस्था मतलब अपनी अवस्था में, अपनी पर्याय में दुख का नाश करके वीतरागी आनंद प्रकट करना। देखो शब्द देखो कितने गंभीर हैं। तो हम यही तो कर रहे हैं कि हमारी अवस्था में रोग है तो हम उसको रोग का नाश करना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। नहीं, कहां से देखते हैं दुखों को? शरीर सापेक्ष। और दुख है कहां? आत्मा सापेक्ष। क्या बोला? अपनी अवस्था में। तो जीव की अवस्था कौन होती है? शरीर की संयोग। जीव की अवस्था कौन सी है? शरीर की संयोग। बोलो। अपनी अवस्था में दुख। अपनी अवस्था में दुख क्या है? अपनी अवस्था में दुख अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है, राग द्वेष दुख है। तो क्या करना? उस राग द्वेष का अभाव करके और वीतरागता प्रकट करना सो आनंद है। अपनी बात चल रही है कि आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके, अभी एक एक सेंटेंस में एनालिसिस है कि हम आत्मा अपनी अवस्था किसको मानते हैं? हम शरीर को अपनी अवस्था मानते हैं। तो उस दुख को दूर करने का उपाय तो 24 घंटे करते। और किससे करते? कि जिससे अत्यंत भाव है उससे करते। क्या बोला? और दुख भी उससे समझते हैं जिससे अत्यंत भाव है, जो दुख जिसके कारण दुख नहीं है। अब आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके, दुख की भी पहचान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पर से ही दुख समझ रहा है ना, तो उसको पर से ही दूर करना चाहता है। और ये स्वाध्याय होती रहती है, ये और गजब की बात है। स्वाध्याय होती रहती है, स्वाध्याय चलती रहती है, और ये बोलते रहते हैं कि परद्रव्य मेरा करता नहीं, मैं परद्रव्य का करता नहीं,
और अपने दुख का कारण परद्रव्य को ही जान रहा है। मेरी अवस्था में जो दुख है ना, अब कह रहे मेरी अवस्था में दुख मतलब जीव की अवस्था में दुख, और जीव की अवस्था है ज्ञान श्रद्धा चारित्र, और शरीर को अपनी अवस्था जाना। और फिर उस दुख को दूर करने का उपाय कहाँ से जाना? कि दवाई, डॉक्टर, धन, पैसा, घूमना फिरना आदि आदि। इसलिए शब्द डाला वीतरागी आनंद प्रकट करना, अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होना। अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है, शरीर का परिणमन दुख नहीं है, धन का परिणमन सुख दुख नहीं है, संयोगों का परिणमन सुख दुख नहीं है। क्या कहा? अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है, सो इस अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होना और वीतरागी आनंद प्रकट होना, इसका नाम धर्म है। बोलो, अभी भी किसी को धर्म के नाम पर पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान आदि धर्म लगते हों तो उसकी पर्याय में वो दुख के ही उपाय कर रहा है। क्या बोला? अभी भी पूजा पाठ दया दान आदि धर्म लगते हों तो वो अपनी पर्याय में दुख के उपाय कर रहा है। क्यों? वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि उससे पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो फिर वापस हमें शरीर संयोग लग्जरी मिलेगी, तो वो हमारे सुख के साधन बनेंगे। आज इतनी गजब की बात कही, पता है? वो कह रहे, शांति कुमार पाटिल जी भाई साहब कह रहे कि ये जो विधान कराने वाले जितने भी है ना, सब विधान करता, पूजा करता, ये सब जो विधान कराते हैं जा जाके, तो वो कह रहे कि मनोकामना आपकी किसी पूजा में कि भगवान हमें सुखी कर देंगे, विधान रचाओ तो पुण्य बंधेगा, फिर हमारे शरीर के रोग मिट जाएंगे, फिर फलाना ढिकाना। बोले कि दादा जब थे तो भी लाइनों को उसमें से हटवा देते थे, कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं। ये नहीं चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ईश्वर जगत का करता है, ये जैन शासन नहीं है। सो अब तो दादा नहीं है हमारे बीच में, लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? ईश्वर कर्तृत्व को कभी नहीं मानेंगे। जो पहले पुराने जमाने में जो लिख गई रचना है कि भगवान वो क्या बोलते हैं, भक्तामय स्तोत्र लिखा तो ताले टूट गए, तो बोले चोरों के लिए कितने, दादा तो हमेशा तार्किक बुद्धि वाले रहे, तो बोले भक्तामय स्तोत्र चोरों के कितने काम का है। एक काव्य पढ़े ताला टूट जाए, काम खत्म है, थोड़ा ये वो फलाए ठिकाने ले आने की जरूरत ही नहीं। तुम कहाँ क्या भगवान ने स्तुति लिखी और तुम उस स्तुति का प्रयोग कहाँ कर, क्या कहना चाह रहे हो? मैना सुंदरी जी ने सिद्ध चक्र विधान रचाया तो श्रीपाल का कोढ़ दूर हो गया। तो फिर तुम यही करो, फिर डॉक्टर के पास मत जाओ। सिद्ध चक्र का एक वो पढ़ लो, एक दिन में, एक 8 दिन के विधान में, एक विधान में एक रोग सही हो जाएगा। भगवान को क्या कर रहे हो? भगवान को देखकर भगवान जैसा होने की भावना है कि शरीर संयोग की भावना है, और भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। ये तो ग्रहित मिथ्या तो है सीधा सीधा। तो ये बोल रहे थे वो, अब हम सबकी जिम्मेदारी है, अब दादा नहीं आएंगे हमको टोकने कि हम पूजन के नाम पर, भक्ति के नाम पर, विधान के नाम पर फिर वही हम शरीर संयोगों की बात करें कि ये वाली पूजा करो तो रोग दूर होएगा, ये वाला विधान करो तो धन आ जाएगा, वो वाला विधान करोगे तो शत्रु बस में आज हो जाएगा। यही जैन शासन है। बोलो, ये जैन शासन है।
वह आनंद ऐसा चाहिए कि जो स्वाधीन हो, जिसके लिए पर का अवलंबन न हो, ऐसा स्वाधीन। अरे यदि भगवान सम्यक दर्शन कराएं और भगवान सुखी कराएं तो रागवश सुखी करेंगे, तो जिसको राग होता है उसको द्वेष भी होता है, तो कभी उन्हें द्वेष हो सकता है तो आप सम्यक दर्शन वापस भी ले सकते। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा सम्यक दर्शन किसी और के कारण नहीं होता। हम स्वयं ही स्वभाव सन्मुख हो तो हमें सम्यक दर्शन होगा, हम ही स्वभाव का आश्रय करते रहें तो बना रहेगा, वीतरागता की वृद्धि होगी, हम ही स्वाधीनता से स्वयं ही भगवान बन जाएंगे। कहीं पराधीनता का काम ही नहीं है, वस्तु स्वरूप में ही नहीं है, कहीं किसी वस्तु स्वरूप में ही नहीं है। ऐसा आनंद प्रकट करने की जिसकी यथार्थ भावना हो, सो वो जिज्ञासु कहलाता है। ये है जिज्ञासु, अपना पूर्णानंद प्रकट करने की भावना वाला जिज्ञासु पहले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानंद किससे प्रकट हुआ है, कौन है हमारा आदर्श। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। किसको, किसी को इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसको ऐसा आनंद प्रकट हुआ हो? तो हाँ, ऐसे अनंत परमात्मा है, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। अपने को अभी ऐसा आनंद प्रकट नहीं हुआ है, ये भी रियलाइज करे जिज्ञासु। मेरे को आनंद प्रकट हुआ नहीं है और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी एक देश सुखी हैं और अनंत सिद्ध परमेष्ठी पूर्ण देश सुखी हैं, और मेरी परिणति में अभी आनंद नाम की चीज नहीं है। ऐसा रियलाइज करें यहां से। हाँ तो बहुत किसी बात करो, और क्या हाल है? हाँ एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का ढेर है, अज्ञान मोह राग द्वेष है, और फिर कहता है नो प्रॉब्लम। किसके बल पर? स्वस्थ हो तो शरीर के बल पर, धन हो तो पैसे के बल पर, पत्नी बच्चे आज्ञाकारी हो तो उनके बल पर। वो इनमें से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या बोलेगा? अरे क्या बताएं, बहुत प्रॉब्लम है, बस कट रही है जैसे तैसे। तो तुम्हारा सुख भी परसापेक्ष और तुम्हारा दुख भी परसापेक्ष, जबकि सुख भी स्वसापेक्ष और दुख भी स्वसापेक्ष। तुम मानते कुछ भी रहो, पर वस्तु व्यवस्था ऐसी है। इस जीव को आज तक किसी ने कभी कहीं दुखी नहीं किया। क्या बोला? इस जीव को आज तक किसी अन्य जीव ने या एक सिंगल शुद्ध पुद्गल परमाणु ने कभी किसी को सुखी दुखी किया ही नहीं, कर सकता नहीं। और ये जो आप मान रहे हो कि इनकी वजह से दुखी, इनकी वजह से सुखी, ये तुम्हारी ओनली कपोल कल्पनाएं हैं, बस है कुछ नहीं ऐसा। क्या बोला? तुम रहो उनके बीच में, उनके संग तो पता चले। क्या पता चले? मुनिराजों को रख दो उनके बीच में, क्या पता चले? सेठ सुदर्शन का संयोग बन गया, सेठ सुदर्शन का संयोग। क्या संयोग बन गया? बोलो, रानी उठा के ले गई। कितना दुखी हुए वे, पूरे नगर में हाहाकार, अपयश, पत्नी बच्चों को भी शंका हो गई। बोलो, सुखी के दुखी? कैसा अद्भुत है तत्व ज्ञान। वो हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे? तुम बोलो, तुम अपने बारे में क्या जानते हो? तुम अपने बारे में क्या जानते हो? कौन हो तुम? जीव। बोलो, खुद अपने बारे में गलत गलत जानते हैं, और दूसरा क्या? हमारे बारे में वो क्या कह रहे थे? कोई क्या कहेगा? पागल तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा? पागल ही बोलेगा। पागल, एक पागल दूसरे पागल को क्या बोलेगा? समझदार पागल बोलेगा। और अनंत पंच परमेष्ठी भगवान तुम्हारे बारे में क्या बोलते? क्यों मंगलायतन गई, भगवान हमारे बारे में क्या बोल रहे थे? ये कोई नहीं पूछता।
वो तो हमें पता है, हम गायक हैं। समझ में आ रही बात? भगवान क्या बोलते हैं हमारे लिए? पंच परमेश्वरी भगवान क्या बोलते हैं हमारे लिए? उनकी सुनते हैं पागलों की। बोलो, अपना पूर्णानंद प्रकट करने की भावना वाला जिज्ञासु पहले यह देखता है ऐसा पूर्णानंद किसे प्रकट हुआ, और अपने को अभी ऐसा आनंद प्रकट नहीं हुआ है, किंतु अपने को जिसकी चाह है ऐसा आनंद अन्य किसी को प्रकट हुआ है, और जिन्होंने वह आनंद प्रकट हुआ है, जिन्हें वह आनंद प्रकट हुआ है, उसके निमित्त से स्वयं उस आनंद को प्रकट करने का सच्चा मार्ग जान ले। वे कराएंगे नहीं, जान ले। और ऐसा जान ले तो उसमें सच्चे निमित्त की पहचान भी आ गई, और जब तक इतना करता है तब तक वह जिज्ञासु है। वो इतना नहीं करता तो जिज्ञासु नहीं है, बैठ भले ही जाए स्वाध्याय सुनने। जिज्ञासु को धर्म की प्राप्ति होगी, रुचिवान को धर्म की प्राप्ति होगी, स्वाध्याय सुनने बैठने से नहीं होती। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। सुबह मैसेज